हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हाई सेकेंडरी टेट के लिए हम लोग पेडागोजी स्पेशल क्लास स्टार्ट किए हैं। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 23 है। बाकी क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास को। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, शॉर्ट में हम लोग CWSNB इसको बोलते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और डाइवर्स नीड रिफर्स टू दोज चिल्ड्रन होज नीड आर वेरी डिफाइंड फ्रॉम दोज ऑफ एवरेज और नॉर्मल चिल्ड्रन इन द सोसाइटी। ये लोग का जो नीड होता है एवरेज और नॉर्मल चिल्ड्रन का जो नीड होता है उससे अलग होता है। इट इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, डेवलपमेंट डिलेज, चिल्ड्रन विद कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर नीड्स, ये सब इसमें आता है। चिल्ड्रन विद चैलेंजिंग बिहेवियर एंड चिल्ड्रन विद कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर, ये सब किस में आता है? CWSN में। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब इन 3 डायमेंशन। इसको हम लोग 3 डायमेंशन में डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इम्पेयरमेंट, उसके बाद डिसेबिलिटी, उसके बाद हैंडीकैप। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट मीन्स एनी टेम्प्रोरी और परमानेंट लॉस। इसमें टेम्प्रोरी लॉस भी हो सकता है, परमानेंट लॉस भी हो सकता है। ऑफ एबनॉर्मेलिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन, बॉडी का स्ट्रक्चर में या फिर बॉडी का फंक्शन में टेम्प्रोरी या परमानेंट लॉस हो सकता है। वेदर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, दिमाग के रिलेटेड हो सकता है या फिर बॉडी से रिलेटेड भी हो सकता है। ए इम्पेयरमेंट इज डिस्टर्बेंस इफेक्टिंग फंक्शन डेट आर एसेंशियली मेंटल, सेंसरी, इंटरनल ऑर्गन्स, द हेड्स, द लिम्स एक्सेट्रा। ये सब इसमें क्या कर देता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है इम्पेयरमेंट होने से। डिसेबिलिटी क्या है आइए जानते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी मीन्स ए रिस्ट्रिक्शन और इनएबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। इसमें क्या आ जाता है? रिस्ट्रिक्शन आ जाता है या फिर एबिलिटी जो है कम हो जाता है परफॉर्म करने का। एन एक्टिविटी इन मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर नॉर्मल, जो नॉर्मल आदमी परफॉर्म कर पाता है वो यहाँ पे नहीं कर पाता है जिसके पास डिसेबिलिटी होता है। फॉर ए ह्यूमन बींग मोस्टली रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट, और ज़्यादातर एक किसके कारण होता है? इम्पेयरमेंट के कारण होता है क्या? डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हैंडीकैप क्या है। दिस इज रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। जो हैंडीकैप होता है किसके कारण होता है? या तो इम्पेयरमेंट के कारण होगा या फिर डिसेबिलिटी के कारण होगा, दोनों के कारण हो सकते हैं। और डिसेबिलिटी डेट लिमिट और प्रिवेंट द फुलफिल ऑफ वन और सेवरल रोल्स रिगार्डिंग एज नॉर्मल। तो इसके कारण क्या होगा? जो नॉर्मल आदमी काम कर सकता है वो नहीं कर पाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, और ये सब फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है हैंडीकैप होना। ठीक है, तो हम लोग मीनिंग जान चुके हैं रफली। इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, और हैंडीकैप मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग इम्पेयरमेंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इम्पेयरमेंट कैन बी क्लासीफाई ऑन द फॉलोइंग टाइप। इसका और भी टाइप है, क्या क्या है आइए देखते हैं। फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकता है, सेंसरी हो सकता है, स्पीच और लैंग्वेज में इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है, कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो आपको याद रखना है इसका क्या क्या पार्ट है। डिसेबिलिटी का भी पार्ट है, टाइप्स है, क्या क्या है। सबसे पहले फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल और लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट साइकेट्रिक डिसेबिलिटी, सेंसरी डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, ये सब डिसेबिलिटी है। ठीक है, आगे हम लोग इम्पेयरमेंट हैंडीकैप का भी देख लेते हैं। हैंडीकैप कैन बी क्लासीफाई ऑन द फॉलोइंग टाइप। क्या क्या है? फिजिकल हैंडीकैप, मेंटल हैंडीकैप, इमोशनल हैंडीकैप। तो 3 यहाँ पे टाइप है इसका भी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग नेचर और कैरेक्टर देखेंगे किसका? CWSN का। सबसे पहले नेचर क्या है? सेंसरी इम्पेयरमेंट एक नेचर होता है CWSN का। इसमें क्या हो सकता है? विजुअल और हेयरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी देखने के लिए मिल सकता है, गिफ्टेड भी हो सकता है, डिसेबिलिटी भी हो सकता है, मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी भी देखने के लिए मिल सकता है CWSN में। इसमें ऑटिज्म और सेरिब्रल पाल्सी हम लोग पढ़ेंगे। लर्निंग डिसेबल भी हो सकता है, स्लो लर्नर भी हो सकता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकता है। तो ये सब करेक्टर है किसका? CWSN का। ठीक है, आगे हम लोग सेंसरी इम्पेयरमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सेंसरी इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है ये जानते हैं। सेंसरी इम्पेयरमेंट मीन्स एनी ऑफ आवर सेंसेस सच एज साइट, हेयरिंग, स्मेल, टच, स्पेटियल अवेयरनेस इज नो लॉन्गर नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है? जो हम लोग का सेंस होता है जैसे कि हेयरिंग, सुनना, सूंघना, ये सब क्या होता है? ख़त्म हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन से अलग हो जाता है। ठीक है, बट फॉर एजुकेशनल पर्पज इट जनरली रिफर्स। लेकिन एजुकेशनल पर्पज में क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? डिसेबिलिटी रिलेटेड टू हेयरिंग, विजन और बोथ हेयरिंग एंड विजन। इसमें हम लोग दो ही पढ़ते हैं, हेयरिंग और विजन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट विजुअल इम्पेयरमेंट किसका? सेंसरी इम्पेयरमेंट का। तो विजुअल मतलब क्या होता है? देखना। विजुअल इम्पेयरमेंट इज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू विजुअल एक्टिविटी। विजुअल एक्टिविटी का जो प्रॉब्लम होता है जैसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो सब किस में आता है? विजुअल इम्पेयरमेंट में। Visual impairment is a decreased ability to see to a degree that cause a problem not flexible by usual means such as glasses. तो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल जो बिना ग्लास लगाए देखते हैं, जो हम लोग देख पाते हैं, ये जो प्रॉब्लम हो जाता है बिना ग्लास से हम लोग नहीं देख पाएंगे, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, द पर्सन होज विजुअल विजन्स इज लेस देन 6/60।
जिसका 6/60 से विजन कम हो जाएगा। आफ्टर ग्लास करेक्शन में भी टर्मेज, और ग्लास का करेक्शन के बाद भी 6/60 से कम हो जाता है उसका विजन जो है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, द लीडिंग कॉजेज ऑफ विजुअल, इसका क्या कारण हो सकता है। मस्कुलर डीजेनरेशन हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, डायबिटीज मेल्टास हो सकता है। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है क्या विजुअल इम्पेयरमेंट होने का। अदर पॉसिबल कॉज इंक्लूड इन्फ्लेक्शन, इंजुरी, न्यूट्रिशन, ये सब भी रीजन हो सकता है। ठीक है, इंजुरी हो सकता है, इन्फ्लेक्शन हो सकता है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण विजुअल इम्पेयरमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे और विजुअल इम्पेयरमेंट का जो है कितना कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। इसका 4 कैटेगरी है। सबसे पहले प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट, उसके बाद नेक्स्ट सिवियरली इम्पेयरमेंट। आइए देखते हैं वन बाय वन सबके बारे में। प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट में क्या होता है, दोज पीपुल हु आर टोटली ब्लाइंड, इसमें जो है टोटली ब्लाइंड, ठीक है, थोड़ा भी नहीं देख पाएंगे, वो किस में आएंगे, प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट में। हैविंग जीरो विजन इन बोथ आइज, और इसका जो विजन होगा दोनों आइज का एकदम जीरो हो जाएगा। कैन बी क्लासीफाई एज प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट पीपुल, और इसमें तब आता है जब पूरा जीरो हो जाता है, नहीं दो आँख होता है, दोनों से भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, यानी टोटली ब्लाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेवरली इम्पेयरमेंट में क्या होता है, द पीपल ऑफ दिस कैटेगरी आर पार्शियल ब्लाइंड, इसमें होता है पार्शियल, यानी पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं होता है, पार्शियल ब्लाइंड होता है। पीपल होज विजुअल विजन इज बेटर आई इज लेस देन, इसका जो आई का जो विजन है कितना होता है, 6/60 से कम हो जाता है, तो किस में आएगा, ये सेवरली इम्पेयरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेट में, मतलब मिडिल में होता है इसमें। देयर इम्पेयरमेंट इज़ नॉट वेरी सीरियस, ये लोग का जो इम्पेयरमेंट होता है बहुत सीरियस नहीं होता है। दे हैव विजुअल विजन बिटवीन, इसका जो विजन होता है कितना कितना के बीच में होता है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। 6/24 से लेके 6/60 तक हो सकते हैं। दे कैन डू ईच एंड एवरी थिंग्स इफ द पीपुल हेल्प इज़ गिवन टू देम, वो लोग सब काम कर सकते हैं यदि पीपुल वो लोग का, यदि कोई व्यक्ति वो लोग को हेल्प करें तो नॉर्मली वो सब काम कर सकते हैं, जिसका मॉडरेटली इम्पेयरमेंट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइल्डली इम्पेयरमेंट, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ विजुअल प्रॉब्लम इज़ वेरी जनरल, ये बहुत जनरल है, नॉर्मल होता है। इन नेचर सच पीपल हैव ए लिटिल लेस देन नॉर्मल विजन, इसमें थोड़ा सा कम होता है, 6/9 से लेकर 6/12 के बीच में मिलता है विजन जो है। पीपल आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स जनरली सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और जनरली 45 ईयर्स के बाद आदमी लोग इसमें सफ़र होते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम से। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका एजुकेशन पर्पस, एजुकेशनल इम्पेयरमेंट का जो है क्या हो सकता है एजुकेशन देने का। द विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड इज सो डिफेक्टिव दैट दे कैन नॉट बी एजुकेटेड भाया विजन इन नॉर्मल क्लासरूम, तो ये लोग को हम लोग नॉर्मल क्लासरूम में टीच कर पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। दिस चिल्ड्रेन मस्ट बी टॉट थ्रू ऑडिटरी एंड कानेस्थेटिक सेंसेस, ये सब मेथड यूज़ करके या फिर ब्रेल यूज़ करके ये लोग को हम लोग को सिखाना पड़ता है। तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है टीचर के लिए विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों को पढ़ाना।